कल से आज कंटिन्यू करता, ठीक है। मैं करा था कल टाइप 4th करा रहा था, इससे आगे ये वाला, ठीक है। इसमें बोला है जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, मतलब CI माइनस SI दे रखा हो, दोनों का डिफरेंस दे रखा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट, हाँ इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अभी क्वेश्चन दे रखा है 4th वाला, 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और सादा ब्याज के बीच अंतर कितना दे रखा है, 8 रुपये, ठीक है। वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना है। 4th वाले क्वेश्चन में क्या था, रेट परसेंट दे रखा है मैं 4%, टाइम दे रखा 2 ईयर का, CI माइनस SI दे रखा मुझे 8 रुपये, और मुझसे प्रिंसिपल पूछा। तो मैं क्या करूँगा, 2 साल का डिफरेंस निकालने क्या करते हैं, मैंने बताया था कि फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस XY अपॉन 100। अब क्या करता है, अगर हमें रेट पर वो प्लस है, प्लस 100 होता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 होता है। ये फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए। अगर हमें डिफरेंस चाहिए तो हम एक्स और वाई को छोड़ देते हैं, लास्ट में क्या रहता है XY अपॉन 100। मतलब हमें, अगर हमें रेट परसेंट दे रखी है, कोई और परसेंट ना देकर एक ही परसेंट दे रखी है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेगा 16, 16 को डिवाइड करेंगे 100 से, कितना आएगा 16.16 आएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा वो, ये किसके बराबर होगा, ये 8 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ले लेंगे 8 रुपये, 16.16 से कितने गुने पर, ये 50 गुने पर है। तो हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए प्रिंसिपल 100% होता है, 100 में इंटू करेगा 50 से कितना होगा, 5,000 रुपये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, 4% को फ्रैक्शन में बदला कितना होगा, 1/16, वो 1/25, 25 का फिर 2 साल के लिए स्क्वायर करेंगे तो 25 का होगा 625, 1:2, 2 साल के लिए 2 बना लिया। अब यहाँ क्या है 25 हो गया ये। पहले क्या करना, 25 का हमें स्क्वायर करना कितना हो 625, फिर 1 साल के लिए 25, 2 साल के 25, और 25 का 1/25 निकाला कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। अब मैं दोनों का डिफरेंस दे रखा, मतलब ये दे रखा 1 की रेशियो वैल्यू कितनी दे रखी है 8 रुपये, इंटू कर दूंगा एक रुपये की वैल्यू कितनी हुई 8 रुपये। CI माइनस SI का डिफरेंस बताया था मैंने, पहली वाली लाइन को छोड़कर जो बचता है CI माइनस SI का डिफरेंस होता है, वो होता है 1 रेशियो बराबर रहेगा 8 के। हमें प्रिंसिपल पूछा, इसमें 8 से इंटू कर दूँगा तो 8×5 = 40, 0, 8×2 = 16, 4 20, 2 हासिल, 8×5 = 48 और 2 50, तो 5,000 आ गया। ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ बताया ये रहा, ठीक है। जैसे इसमें पहले 4 का फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 1/25, 25 का 2 साल के लिए हम इसको प्रिंसिपल बनाएंगे तो इसका करना पड़ेगा 2 साल के लिए 625 होगा। इसमें 25 से डिवाइड लगाएंगे कितना हो जाएगा 25वां, इसमें 25 डिवाइड लगाएंगे तो 25वां जाएगा, और इस 25 में डिवाइड लगाएंगे कितना है 1 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है इसको बनाने का। एक की वैल्यू दे रखी थी हमें 8, हमें 625 पे 8 से निकलते हैं तो 5,000 रुपये हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल आया, ठीक है। सेम में से दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वह राशि के 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज सादा ब्याज के बीच अंतर दे रखा है 1.25 रुपये, ब्याज दर दे रखी है 5%। तो तक टाइम दे रखा 2 साल के लिए, CI माइनस SI दे रखा है 1.25 रुपये, और रेट परसेंट दे रखा है 5%। अब मैं CI माइनस SI निकालें तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था 5 का स्क्वायर करेगा कितना होगा 25, इसको डिवाइड करेगा 100 से तो कितना होगा 0.25 बनेगा, ठीक है। 0.25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.125 के बराबर, तो कितने गुने पर है ये 5 गुने पर है, तो 100% वैल्यू निकालें कितना आएगा 500 रुपये। ये क्या आएगा प्रिंसिपल, ठीक है। अगला टाइप चलता है इसका 4th का B, है ना। इसमें क्या दे रखा है, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज सादा बीज के अंतर दे रखा है 31 रुपये, यदि ब्याज दर देखिए 10%, तो धन ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, टाइम इसमें दे रखा है, पहले दे रहा था 2 ईयर, इसमें दे रखा है 3 ईयर, और CI माइनस SI दे रहा है 31 रुपये, रेट परसेंट दे रखा है 10%। अब मुझे क्या करना था, फॉर्मूला मैंने बताया था x + y + z, और प्लस करके XY इंटू YZ प्लस ZX अपॉन 100, और लास्ट में बोला था XYZ/10,000, ठीक है। तो पहले वाले टर्म को छोड़ के ये दोनों टर्म लेंगे ना, तो CI माइनस SI के डिफरेंस आते हैं इन दोनों टर्म से। दूसरे वाले और तीसरे वाले को लेंगे तो इससे सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, ये कितना है 10% है ना, तो 10 × 10 कितना होगा, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसका इसमें इंटू करेगा तो कितना बनेगा 100, इसका इंटू इसमें करेगा तो 100 बनेगा, प्लस करेगा 100, लास्ट वाले का पहले में इंटू करेगा तो कितना बनेगा 100, मतलब ओवरऑल कितना बना 300, डिवाइड बाई कैसे करेगा 100 से। तो यहाँ कितना बना इसका, ये वाला फॉर्म बना 3%, ठीक है। और इनका आपस में इंटू करेगा तीसरे वाले फॉर्मेट के लिए कितना आएगा 1,000 डिवाइड बाई करेगा 10,000, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनेगा 0.1 बचेगा, तो 9 जोड़ेगा तो कितना बनेगा 3.1, 3.1 की वैल्यू दे रखी 31, तो कितने गुने पर 10 गुने पर हो जाएगा। प्रिंसिपल तो कितना होता है 100%, इसमें इंटू करेगा 10 से कितना होगा 1,000 रुपये, ठीक है।
ये इसका डायरेक्ट तरीका है। और दूसरा करेगा तो फिर इसको फॉर्मेट को ऐसे करेगा, 10% दे रखी है, चार्ट वाले मेथड से कैसे करेंगे, 10% इसको चेंज करेंगे, फ्रैक्शन 1/10 होगा। 3 साल के क्या करते हैं हम, क्यूब करते हैं, तो ये क्या हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे, तीन तीन बार करेंगे पावर, अगर 3 है तो उसमें से एक घटा के 2 पावर बनाएंगे, तो कितना होगा 100, यहाँ हुआ 100, यहाँ हुआ 100। अब इसमें से एक पावर कम कर लें तो कितना होगा, 10 की पावर 1 तो 10, 10 और 10, फिर लास्ट में 10, फिर करें 10 की पावर 0 तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब हमें दे रखा है CI-SI, मतलब ये पहली लाइन को छोड़कर कितना था, 10, 10, 20 और ये 30 और 31, 31 की वैल्यू कितनी रखी है हमें, 31 रुपये। तो कितने रुपये, कितने गुने पर, 1 गुने पर। और प्रिंसिपल हमसे पूछा तो कितना होगा, 1000 रुपये, ठीक है। यह है समझ में। उसके बाद टाइप नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 अधिक है। टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, CI-SI दे रखा है, जो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट से कितना है ज़्यादा है, 155 रुपये। कहने का मतलब ये डिफरेंस कितना उनका, 155 रुपये। और लास्ट में हमें रेट परसेंट दे रखी है हमें 10%, तो 10% लिख ली। सेम वही फॉर्मेट, 3 साल के लिए 10% दे रखे, तो कितना डिफरेंस बनेगा 3.1। इसमें इंटू करेगा कितने गुने पे, 155 गुने पे, इससे काटेगा तो 50 गुने पे हो जाएगा। और पी में पी 100% होता है, इसमें 50 से इंटू करेगा कितना होगा, 5000 रुपये, ठीक है। यह समझ में। उसके बाद है इसका थर्ड टाइप, अभी इसमें बोला गया है किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बीच का अंतर दे रखा है 684 रुपये, यदि ब्याज दर दे रखे 20% हो तो, है ना। अब ये 4 साल के लिए कैसे करते हैं, देखो इसको ध्यान समझिए ना। टाइम दे रखा 4 साल का, CI-SI दे रखा है 684 रुपये, रेट परसेंट दे रखा है मैं 20%, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, हमें डायरेक्ट अगर CI निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हम लिखेंगे 20 को 4 बार। 2 साल के लिए मैंने CI निकालना सिखाया था, तो मैं इसको 2 साल मान ले रहा हूँ, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का। अगर कंपाउंड निकालो तो 20 और 20 40 प्लस 20 का स्क्वायर करूँगा 400 डिवाइड बाई 100, तो कितना बचेगा 4, मतलब 40 और 4 कितना होगा 44%, यहाँ से 44% बन गया। सेम इसका बनाऊंगा दोनों फॉर्मेटों का, यहाँ भी 44% बनेगा, ठीक है। अब ये 2 साल के लिए दोनों के लिए निकालूंगा, कितना होगा, दोनों को जोड़ूंगा 88 और दोनों का इंटू करूँगा, मतलब स्क्वायर करूँगा और डिवाइड बाई 100 करूँगा तो 19.36 बचेगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 107.36, मतलब 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 104.36% बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं रेट परसेंट ज्ञात करूँ तो रेट में बताया था मैंने 80% पे कैलकुलेट करते, तो 20% रेट परसेंट होगा 4 साल के लिए 4%, तो 4 ये कितना होगा 20 चौक 80। CI-SI दोनों का डिफरेंस क्या देखा, तो 107 में से 80 घटाएगा कितना बचेगा 27.36, वो किसके बराबर हो जाएगा 684 के। तो कितने गुने पर आएगा 25 गुने पर। और प्रिंसिपल कितना होता है 100%, उसमें इंटू करेगा 25 से, तो कितना होगा 2500 रुपये। या इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, चार्ट वाले मेथड से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5, 4 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे 5 का करेंगे, 5 की पावर 4 कितना आएगा 625। अब हम क्या करेंगे, जो 5 की पावर 4 है उसमें से एक पावर कम करके, मतलब 5 की पावर 3 करके पहली लाइन में फिल कर देंगे पूरी वाली में, है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। कितना होगा 5 की पावर 3 125 125 125 125, ठीक है। अब दूसरी लाइन के लिए क्या करेंगे हम 5 की पावर 2 कर देंगे, तो कितना होगा 25 25 25। या दूसरा तरीका क्या है, मैंने एक वीडियो डाली थी इससे पहले, उस वाली वीडियो को देखना तभी चार्ट वाला मेथड समझेगा, ठीक है। पहले में क्या करें, जितनी पावर रखी उसका ऊपर लिख लेते प्रिंसिपल, उसमें से एक पावर कम करके लिख लेते पहली लाइन। अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन निकालने के लिए इस 25 का हम 125 का हम निकालेंगे 1/5 इंटू करेंगे ना 125 में, तो कितना आएगा 125 का करेंगे तो 25, ठीक है। ये वाली लाइन फिल हो गई इसकी यहाँ। अब यहाँ रखेंगे पेन को, अब देखेंगे इससे पहले क्या ये वाला 125 और 125 और 25 इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। 125 निकालूंगा कितना आएगा 25, 125 निकालूंगा तो 25 और 5 का निकालूंगा तो मतलब 25 का निकालूंगा तो कितना आएगा 5। अब ये लाइन फिल होगी पूरी। अब ये वाली लाइन में चौथी वाली 25 का निकालेंगे कितना आएगा 25, 25 का निकालेंगे तो मतलब 125 का निकालेंगे तो 25 आएगा, 125 का निकालेंगे तो 25 और 25 का निकालेंगे तो 5, 125 का निकालेंगे तो 25 और 25 का निकालेंगे 5 और 25 का 5 और लास्ट में 5 का क्या निकालेंगे 1। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये 4 साल के लिए चार्ट बन गया तेरे लिए, है। मैंने वहाँ व्यू डाल रखी होगी उसकी, है ना, उसमें देख लियो। अब हमें बोला है CI-SI डिफरेंस, तो वो कहाँ से होता है पहली लाइन को छोड़कर जो बचा हुआ है यहाँ से लेकर इतना फॉर्मेट है ना, सबको जोड़ लेंगे कितना बनेगा 150 प्लस 21 मतलब टोटल बनेगा 171। 171 रेशियो वैल्यू दे रखी 684, कितने गुने पर 4 गुने पर। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा 625 रुपये, जिसमें इंटू करूँगा 4 से कितना होगा 2500 रुपये, ठीक है। इससे कर लो 6 से कर लो। आगे चलते हैं।
अब ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, इसमें बोला 5 साल के लिए दे रखा है, 5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के भी अंतर दे रखा है। यदि ब्याज दर रखी 10%, तो धन ज्ञात करना में कितना होगा, ठीक है। रेट परसेंट दे रखी 10%, टाइम दे रखा 5 साल के, सी आई माइनस ऐसे दे रखा है 11,051 और ऐसा ही दे रखा है, मतलब यहाँ से इतना इतना फॉर्मेट दे रखा है। अब हम 5 साल निकालें तो क्या करेंगे, इनको लिखेंगे 5 बार, ठीक है, 10-10 को, फ्रैक्शन को मतलब परसेंट को लिखेंगे 10 बार। अब मैं 2-2 के पेयर बनाएंगे, 2-2 के पेयर, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। इन दोनों का सी आई निकालेंगे कितना परसेंट आएगा, 21%। ये तो हमें पता कैसे आया था। इन दोनों का इंटू करना है 100, मतलब इन दोनों को जोड़ना कितना होगा 20, प्लस इन दोनों का इंटू करना है, डिवाइड करना है 100 से, कितना हो 1, तो कितना आएगा 21 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को निकाले तो 21 आ गया। लास्ट में लास्ट वाले रहने देंगे। अब फिर करेंगे 2 का पेयर बनाएंगे, फिर लास्ट में लास्ट वाले रहने देंगे। इन दोनों का पेयर बना के सी आई निकालेंगे कितना आएगा 40.41 और लास्ट वाले 10 का रहने देंगे। अभी 2 बन गया, अब दोनों को जोड़ेगा कितना सी आई बनेगा, ओवरऑल बन गया 61.05। 61.05 की वैल्यू दे रखी है। हाँ 61.05 ये क्या बना है, सी आई बना है, ठीक है। और हमें ऐसा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 80% से, तो 10 गुना 5 तो कितना होगा 50%। सी आई माइनस ऐसा का डिफरेंस कितना होगा, दोनों में से घटाऊंगा तो 11.051 बचेगा, जो किसके बराबर है 11,051 के बराबर है। तो कितने गुने पर 1,000 गुने पर हो जाएगा, पी में इंटू करेगा 100% में इंटू करेगा 1,000 से कितना आएगा 1,00,000, ठीक है। ये आया। दूसरा तरीका इसका चार्ट वाला मेथड, 10% को 1/10 लिखेगा और उसकी पावर 5 लगाएगा तो कितना आएगा 5 जीरो आएंगे, मतलब 1,00,000 बन गया। उसमें से 1 जीरो कम करके या उसकी पावर 4 करके तो लिख लेंगे हम ये वाला। मैंने 5 साल का उसमें बता रखा है, सेम वैसे करते ही हो। इसके लिए निकालेंगे तो इसको करेंगे, फिर इससे निकालेंगे इसको, ऐसे करते हुए ये चार्ट बन जाएगा पूरा। पर ये चार्ट बनाना बहुत बेकार है 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल में चार्ट मत बनेगी रेशियो वगैरह से, या ऐसे ऐसे कर लियो है ना। तो इसकी वैल्यू दे रखी थी, जी जोड़ूंगा नीचे वाला डिफरेंस कैसे, इसके डिफरेंस के बराबर हो जाएगा और 1 गुने पे हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल इंटू करूँगा तो 1,00,000 बन जाएगा। अब यहाँ से आया तेरा इंपॉर्टेंट टाइप, छमाही और तिमाही वाला, वो कैसे करते हैं बताता हूँ, है ना। जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए तब क्या होगा, तो छमाही मतलब 6 मंथ में ब्याज ली जाती है, 1 साल में 2 बार ली जाएगी। तो कहने का मतलब उसमें क्या होता है, जो हमें रेट परसेंट दे रखी है उसका हम करेंगे आधा, छमाही के लिए हम करेंगे आधा, ठीक है। और टाइम को क्या कर देंगे हम दोगुना। जैसे कि हमें रेट परसेंट दे रखी है 10%, तो छमाही बोला जाए तो रेट परसेंट 10 की जगह कितनी हो जाएगी 5%। जैसे टाइम दे रखा हमें 2 साल, तो छमाही के लिए टाइम कितना हो जाएगा, अब 2 में इंटू कर दूंगा, 2 से तो कितना होगा 4 साल, ठीक है। ऐसे ही तिमाही में क्या होगा, रेट परसेंट हो जाएगी 1/4 और टाइम क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब रेट परसेंट दे रखी है 10%, तो मतलब जैसे मुझे रेट दे रखी है 16% दे रखी है 1 साल की। अगर मुझसे तिमाही पूछा है तो रेट कितनी परसेंट हो जाएगी, 16 में डिवाइड करूँगा 4 से कितना हो जाएगा 4%। ऐसे टाइम दे रखा है मुझे 4 साल का, तो अगर मैं इसमें तिमाही के लिए टाइम निकालूँ तो 4 चौक 16 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आया। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है ये 4,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज छमाही जोड़ी जाए, ठीक है, 6 मंथ पर जोड़ी जाए। तो प्रिंसिपल दे रखा है 4,000 रुपये, रेट परसेंट दे रखा है 8%, टाइम दे रखा है 2 ईयर का। छमाही के लिए क्या करेंगे, रेट परसेंट मतलब 8 का आधा कर देंगे, कितना होगा 4%। सबसे पहले यही काम करना है छमाही और तिमाही के लिए, चेंज करना है पहले। रेट परसेंट 8 की जगह कितनी हो जाएगी, आधी उसकी 4%। टाइम कितना था 2 साल, इसका करेंगे डबल, मतलब 4 साल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली पुरानी वाली को भूल जाएंगे, अब इस वाले पे काम करेंगे हम दोनों पे। अब हमारे रेट परसेंट दे रखी 4%, टाइम दे रखा है 4 ईयर का। अब मैंने 4 ईयर का बताया था, 4 बार लिख लेंगे 4 को। इन दोनों का निकालेंगे कितना बना 8.16 बनेगा, इनका निकालेंगे तो 8.16 बनेगा, इनका निकालेंगे फिर कितना बनेगा ओवरऑल 16.98586% बनेगा, जो कितने पे बराबर होगा, इनमें डिफरेंस देगा। हाँ, जो क्या होगा 100% किसके बराबर हो जाएगा 4,000 रुपये के। वहाँ से कितना बनेगा 1% बराबर 440, और इसमें इंटू करेगा 40 से कितना बनेगा इतना 679.43 अप्रोक्स करके आंसर आ रहा था इसका, है ना। ऐसा ना जे इसमें ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्योंकि उसमें अप्रोक्स में दे रखा आंसर, इस चक्कर में। अगर ये वरने कटने वाली होती तो बहुत जल्दी कट जाती है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें प्रिंसिपल 2,000 रुपये दे रखा है, रेट परसेंट दे रखा है 12%, टाइम दे रखा है उसमें 9 माह का, मतलब 9 महीने।
अब इसमें वर्ष ना देकर 9 महीने दे रखा और बोला है तिमाही पर रेट परसेंट कैलकुलेट की जाती है ना। तो क्या करेंगे हम, रेट परसेंट क्या करेंगे 1/4, मतलब 12 में डिवाइड लाएंगे, 4 से कितनी हो जाएगा, 3 बार। तो रेट परसेंट आपको हमारे लिए कितनी हुई, 3% हो गई। टाइम मतलब 9 महीने था, इसमें इंटू करूँगा 4 से, तो 9 चौक 36, 36 महीने हो जाएंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ, 36 महीने को 3 साल लिख सकता हूँ, 12 से डिवाइड लाऊंगा तो 3 साल बन जाएगा, या ना ये। अब मेरे लिए क्या है, 3% की चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 साल के लिए ब्याज है ना। तो 3 साल के निकालने के लिए क्या करते थे हम, वही वाला फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाले से निकालूंगा तो कितना बनेगा मेरे 9.2727 बनेगा, ठीक है। और मेरे लिए 100% वैल्यू दे रखी थी 2000, वहाँ से निकलेगा 1% बराबर 20, तो 20 से इसमें इंटू करूँगा तो 185.454%, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दे गए। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा, मतलब अमाउंट पूछा है उसने। प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपये, रेट परसेंट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 1 से 1/10 को चेंज करेगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ईयर। अब इसमें बोला है छमाही, बोला है ना छमाही ब्याज। छमाही के लिए क्या करते हैं, रेट परसेंट को आधा करते हैं, 10 का आधा करेंगे तो 5 बन जाएगा। टाइम का करते हैं डबल, 3/2 इंटू करेगा 2 से, तो यहाँ बन जाएगा 3 वर्ष। 5% ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, वो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा 15.67625। ये पता कैसे निकाला था, 5 को तो आज दोबारा समझाता उसको, 3 बार लिखते हैं हम, है ना। सबसे पहला काम है हमें तीनों को ऐड करना, ठीक है। दूसरा काम है हमारा 2 का पेयर बना के इंटू करना 3 बार, है ना। 2 का पेयर बना के गुणा करना, वो भी कितनी बार, 3 बार, ठीक है। गुणा करके 3 बार जोड़ना है, इसे इसमें से इंटू किया, इसका इसमें इंटू किया, लास्ट वाले का पहले में इंटू किया, और आपस में जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या करना है, पूरे में करना है 100 से डिवाइड। तीसरा स्टेप क्या करता है, तो इन तीनों का आपस में करते हैं गुणा, ठीक है। और उसको डिवाइड कैसे करते हैं 10,000 से। ये 3 तरीके थे, उन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं ना। तो 5 कितना हो जाएगा 15%, 5 × 5 25, 5 × 5 25, 25 और एक और 25, तो कितना होगा टोटल 75 डिवाइड बाई 100 तो होगा 0.75, तो जोड़ लिया इसमें। और 5 × 5 × 5 125 डिवाइड बाई 10,000, तो कितना बनेगा 0.0125। इनको जोड़ूंगा तो 5 2 6 7 5 ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं निकाला था कि 100% बराबर हो जाएगा 800 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 8%, 8 इसमें इंटू करेगा 8 से, तो कितना बनेगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकलाई, वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलाई, ठीक है। अमाउंट बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 100 जोड़ते हैं, तो 115.7625, इसमें इंटू करेगा 8 से, कितना बनेगा 926.1 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 6 का बी, 6 का बी, हाँ उसमें ऐसा है ना, ये ऊपर वाले दे रखे हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन थे इंस्टॉलमेंट से। इंस्टॉलमेंट मैंने अभी की नहीं है, तो इस चक्कर में मैं बता रहा नहीं उसे, है ना। अब क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये दूसरे वाले, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो तब। अब ये वाला टाइप है ना तेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये कभी कभार क्वेश्चन आया था, समझ में नहीं आता कैसे करना है, तो इसको ध्यान से देखिए ना। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना देगा 328 रुपये, और सादा ब्याज देगा 320 रुपये। ब्याज दर क्या करनी है 2 साल में, ठीक है। टाइम है 2 साल में, 2 साल का CI दे रखा है हमें 328 रुपये, ऐसे दे रखा है 320 रुपये। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल समान मिलता है, तो इसको बांट देंगे 2 से डिवाइड लगा के 2 भागों में। हाँ 320 का आधा करेंगे कितना होगा 160 रुपये, और 2 साल के लिए 160 रुपये, और 30 साल के लिए जो इसमें बचा हुआ इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 8 रुपये, ठीक है। ये ध्यान है, ये कैसे कौन सा फॉर्मेट है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ए और बी वाला फॉर्मेट है, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में देखेंगे कितना है 8, इसमें इंटू करेंगे 100 से, डिवाइड कैसे करेंगे 1 साल में, ये 160 से, तो काटा पीटी करेगा 8 से काटेगा इसको 20 बार, 20 से इसको काटेगा तो 5 बार, तो 5% आया, ठीक है। यहाँ से उसको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें टाइम दे रखा है 2 साल का, CI ऐसा ही दे रखा है 400 रुपये, CI दे रखा है 410 रुपये। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों लेते हैं आपस में, डिफरेंस कितना है 10 से इंटू करेगा 100 से, डिवाइड बाई करेगा SI का आधा, ठीक है। 2 साल के लिए आधा करेंगे तो कितना होगा 200 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 5%। ऐसे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 ईयर का, CI दे रखा है 105 रुपये, SI दे रखा है 100 रुपये।
तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 5%, 5 आएगा, इंटू करेगा 100 से, डिवाइड कैसे करेगा, SI का आधा, मतलब SI में 2 से डिवाइड आएगा, कितना होगा 50, 50 से डिवाइड करेगा इसमें, 5 से इसको काटा 10 बार, 10 से इसको काटा 10 बार, ठीक है, तो कितना है 10%। अब इसका अगला क्वेश्चन है, आइए प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर पहला क्वेश्चन आए तो चक्कर में बता दिया है। इसमें 2500 रुपये की राशि, आइए 2500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित वर्ष में 2 वर्ष में 5100 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। मतलब कहने का मतलब ये प्रिंसिपल दे रखा है 2500 रुपये, जो 2 वर्ष में कितना बन जाता है, अमाउंट बन जाता है 81 रुपये, और 4 साल में हमसे पूछा कितने रुपये बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, 2 साल आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों में देखेंगे, तो इन दोनों का लेते हैं हम मतलब रेशियो 81 और 2500 का कितने गुने पर है, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे चला, 81/25। अब जो आया ना, मतलब 2 साल में जितना बढ़ेगा उतना ही अमाउंट में 2 साल से इंटू करूँगा तो 4 साल में बदल जाता है, ठीक है। तो 8100 में अगर मैं 81/25 इंटू करूँगा तो कितना बनेगा, काटा पीटी करके 26,244 रुपये। मतलब जितना जितना डिफरेंस रहेगा उतना सालों के लिए अमाउंट में इंटू करते आते हैं। इसमें 2 हो रहा था, 2 साल के लिए इतना हो रहा था, तो सेम 2 साल के लिए भी इतना ही होगा, पर वो हो गया क्या, अमाउंट में इंटू करने पर। यह आया समझ में। ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, 800 रुपये दे रखा है अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल, और चक्रवृद्धि ब्याज के बाद 2 वर्ष में 71 रुपये हो जाता है, मतलब अमाउंट बन जाता है 12,500 रुपये 2 साल में। 3 साल बाद पश्चात राशि क्या होगी, मतलब 3 साल में अमाउंट पूछा कितना होगा। तो आप क्या करेंगे 8,000 रुपये 2500 है ना। अब यहाँ हमें से पूछा गया है रुपये, पूछा गया कितने रुपये होंगे तो इन दोनों का लेंगे हम रेशियो, कितना 8,000 और 125 है, कितना बनेगा, यहाँ 16 और यहाँ बचेगा 25 काटा पीटी करने पर। इन दोनों बीच डिफरेंस कितने का है, मतलब यहाँ से देखेंगे, इसको भूल जाएंगे अभी, है ना। मैंने बताया था कि 2 साल में अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा हो तो हम रेट परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं। तो 8,000 और 125 का रेशियो बनाएगा तो 16 और 25 बन पाएगा, ठीक है, काटा पीट करके दोनों का। 2 साल में क्या करते हैं, इनका स्क्वायर रूट करेंगे, तो 16 का कितना बनेगा 4 और 25 का कितना बनेगा 5। अब हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला अमाउंट है उसमें क्या करेंगे, पीछे से 5/4 से इंटू करेंगे तो हमारा अगला वाला अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो वो कितना बनेगा 15,625 रुपये।